आज दिनांक 24 अप्रैल 2023 सोमवार के दिन कानपुर नगर निगम में महापौर की भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी प्रमला पांडे, बहुजन समाजवादी पार्टी की महापौर प्रत्याशी अर्चना निषाद, समाजवादी पार्टी से मेयर प्रत्याशी वंदना वाजपेयी, आम आदमी पार्टी से मेयर प्रत्याशी ईस्मा जहीर ने अपना नामांकन का पर्चा भरा। बहुजन समाजवादी पार्टी से मेयर प्रत्याशी अर्चना निषाद ने मीडिया से बात करते हुए ये बताया कि जो विकास कार्य पिछले 5 सालों से रुका पड़ा है उसको आगे बढ़ाने का कार्य वो करेंगी। साथ ही शहर में जगह जगह अभी जो गंदगी दिखती है उसके लिए भी सफाई का काम अच्छी तरीके से किया जाएगा और भ्रष्टाचार मुक्त समाज की स्थापना की जाएगी। आम आदमी पार्टी से मेयर प्रत्याशी ईस्मा जहीर ने बताया कि पिछले 5 सालों में कानपुर का विकास बिल्कुल शून्य के बराबर है। भ्रष्टाचार सभी जगह फैला हुआ है और आम आदमी पार्टी का काम झाड़ू लगाना है, तो भाई झाड़ू लगाकर भ्रष्टाचार रूपी गंदगी को जड़ से समाप्त करेंगे। वार्ड 63 से भारतीय जनता पार्टी की पार्षद प्रत्याशी श्वेता गुप्ता ने भी वार्ड के बचे हुए कार्य जैसे सड़क और पानी की व्यवस्था को दुरुस्त करने की बात और नए विकास कार्य की शुरुआत करने की बात कही। वार्ड 68 से भारतीय जनता पार्टी की पार्षद प्रत्याशी निशा शर्मा का कहना है कि वार्ड के रुके कार्यों को उचित तरीके से कराया जाए, साथ ही जनता की समस्याओं का पूरी तरीके से निराकरण किया जाएगा। वार्ड 5 जवाहर नगर से समाजवादी पार्टी के पार्षद प्रत्याशी संजय गुप्ता उर्फ मालू का कहना है कि वो जनता की सेवा के लिए मैदान में उतरे हैं और वादे सबने किए मगर कभी यहां आकर गंदगी का सफाया नहीं किया, तो अपने वार्ड को स्वच्छ बनाएंगे और जात पात को भूलकर सबको एक साथ लेकर चलेंगे। वार्ड 79 से भारतीय जनता पार्टी के पार्षद प्रत्याशी विकास जायसवाल ने बताया कि जो 5 साल से काम रह गए हैं हमें पूरी तरीके से खत्म करके एक आदर्श वार्ड की स्थापना करेंगे। सहारा समाचार के लिए गौरव शुक्ला की खास रिपोर्ट। क्या मुद्दे रहे हैं आज आप पर्चा भरने आई है मेयर का? मेरा नाम ईस्मा जहीर है और मैं आम आदमी पार्टी से मेयर की कैंडिडेट हूँ। जैसे कि चुनाव नगर निगम से जुड़े हुए हैं तो नगर निगम के बहुत मुद्दे हैं, जैसे कि सबसे बड़ा मुद्दा तो भ्रष्टाचार का है, उसके बाद इन्फोर्समेंट है, उसके बाद साफ सफाई कानपुर शहर की किसी से छुपी नहीं है, सड़कों का हाल बेहाल है। नगर निगम में छोटे छोटे कामों के लिए आपको बहुत पैसे देने पड़ते हैं और इस तरह की सुरक्षा, महिलाओं की सुरक्षा, पब्लिक टॉयलेट्स एंड पार्क्स कुछ भी नहीं है। यहाँ पे कोई काम होता है उसके बाद उनको ऐसे छोड़ दिया जाता है, बिजली के नंगे तार सड़कों में पड़े रहते हैं। बारिश होती है तो पता नहीं चलता है कि शहर नदी में है या नदी में एक शहर है। तो इस तरह की बहुत सारी परेशानियां हैं जिनको देखते हुए आम आदमी पार्टी ने चुनाव में कूदने का मन बनाया है और एक प्रयास लेके पार्टी जो है वो काम। क्या नाम है सर? विकास जायसवाल वार्ड 79 से और हमारे छोटे भाई अमित गुप्ता आप वार्ड 104 से भारतीय जनता पार्टी से। मुझको तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी ने विश्वास देते हुए फिर से कमल का फूल चुनाव चिन्ह के रूप में दिया है और पहली बार हमारे भाई अमित गुप्ता को दिया है। हम सब लोग भारतीय जनता पार्टी के पार्षद के प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ने जा रहे हैं। क्या कुछ चीजें हैं जो कि जैसे अभी भी जो छूटी हुई हैं जिन पे इस बार और तेजी से कार्य करने का छूटा है? जल निगम से संबंधित जो है पानी की समस्या और थोड़ी बहुत सीवर की समस्या, ये चीज उसको पूरा करना है सरकार में। ये ठीक बताइए। और किस वार्ड किन दावों और वादों के को लेकर के आप जनता के बीच में जा रहे हैं? क्या कुछ कमी रह गई थी? पुराने पार्षद ने क्या कुछ विकास नहीं कराया था? क्या कुछ बचा था जो अब आप कराए? पुराने पार्षद ने कराया लेकिन जो भी कमी भारतीय जनता पार्टी ने कल 1.5 साल उम्मीदवारों की सूची जारी की, पर अब तो कई लोग रिश्वत आजमा रहे थे, आप ही के आवाज से कई लोग लाइन में लगे थे, उनको ना चुनकर आपको जहाँ तक कि सिटिंग पार्षद का टिकट कर दिया गया, तो उससे कैसे बेहतर आप अपने आप लोग हैं? क्या कुछ विकास कर आपके वार्ड में रह गए जिनको पूरा करेंगे? क्या विजन लेकर के जनता के बीच जाएंगे? हर खबर खसका हुई है थोड़ी जनता के बीच लेके जाएंगे जो अभी तक जो कागजी द्वारा जो है और ओरिजिनल कुछ काम नहीं हुआ है। साफ सफाई का, नाली खरिंजा और लाइट, बिजली, पानी आदि की, और ये जहाँ तक ये जो सड़कों पे गाय सांड घुमा करते हैं उसके द्वारा एक्सीडेंट बहुत होते हैं, उसकी व्यवस्था कराएंगे। और जो ठेला वाले और ये जो फल फ्रूट वाले इधर उधर दुकान लगाए रहते हैं उनको आए दिन लोग परेशान करते हैं, इधर से उधर हटाते रहते हैं, गुड्डा टैक्स लेते हैं, उस पर उसको सुविधाएँ गरीबों के लिए। शहर की मुख्य समस्या क्या मानती हैं? मुख्य समस्या यही है जो गंदगी बहुत है, उसकी अभी सफाई नहीं हो पा रही है। भ्रष्टाचार की गंदगी की शहर की गंदगी है?
शहर की गंदगी के साथ ज़्यादातर भ्रष्टाचार की है, उसको निजात दिलाएंगे। क्या लगता है 5 साल यहाँ पर जो महापौर प्रमला पांडे रही, क्या उन्होंने काम नहीं कराया? उन्होंने कोई काम नहीं कराया, कागजों में खाली सब दर्ज है और देखने का कुछ नहीं, आप लोग खुद ही देख रहे हैं। इस बार फिर से उनको टिकट दे दिया गया? उनको टिकट दे दिया गया तो उससे हमारे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, बल्कि उनका नुकसान होने वाला है और हम पूर्ण बहुमत से जीतेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजय गुप्ता मालू है और किस वार्ड से आप? वार्ड 5 जवाहर नगर समाजवादी पार्टी से। तो क्या इस बार जैसे चुनाव में क्या आपके मुद्दे, किन उद्देश्यों को लेकर जो है उतरे मैदान में? मैं क्षेत्र की जनता की सेवा करने के लिए अब के मैदान में उतरा हूँ, क्योंकि वहाँ पे इतनी गंदगी, जो साफ सफाई का लोग वादा करते हैं और सारी व्यवस्थाओं का, लेकिन किसी ने अभी तक कोई काम नहीं किया क्षेत्र में। और मैं उसी काम के आधार जनता के कामों को करने के लिए सेवा क्षेत्र में करना चाहता हूँ। पिछले 5 साल जो आपके पार्षद रहे हैं, तो उन्होंने क्या क्षेत्र में कुछ कार्य किए हैं या अभी कुछ छोटी चीज़ें हैं जिनको आपको पूरा करना है? बहुत सी छोटी चीज़ें उन्होंने क्षेत्र में क्या अपने घर के अगल बगल नहीं कराए, कहीं जहाँ उनका कहना ये था कि जहाँ हमको वोट मिला वहाँ से काम कराएंगे। मतलब जनता को वो कूड़ा समझने का काम कर रही थी जनता की, जबकि जनता ने उनको चुना। चाहे आप कहीं से वोट मिले ना मिले, आप जनता के एक प्रतिनिधि हैं। जनता ने आपको सम्मान दे के ताज पहना के बैठाला है गद्दी पे, तो आप जनता के गुलाम हैं। जनता की सेवा करने के लिए आपको जनता ने चुना है। ये ना कि ये नहीं कि मुझे वोट वहाँ से मिला मैं वहाँ नहीं काम करूँगा, मुझे वोट वहाँ नहीं मिला। मैं आपको जनता ने प्यार दिया, सम्मान दिया, आप उसका सम्मान करते हो। जनता का काम करने का आपका अधिकार है। हाँ, अगर उन्होंने काम किया होता तो बेशक यहाँ पे आम आदमी पार्टी नहीं होती। आम आदमी पार्टी काम करने के लिए जानी जाती है, एक निष्ठावान पार्टी है। और इस बार पार्टी अपने 2 मुद्दे लेकर चुनाव में उतरी है। वो है आपका वाटर टैक्स माफ और बिजली बिल हाफ। इसके साथ ही पूरा जो शहर की गंदगी है वो भी साफ। तो शहर को स्मार्ट सिटी कहा जा रहा, कई सारी रैंकिंग दी जा रही, तो क्या झूठी थी? हाँ, देखिए, रैंकिंग दी जा सकती है और रैंकिंग देने वालों को रोका नहीं जा सकता है। रैंकिंग लेने वाले भी वही और रैंकिंग देने वाले भी वही हैं। तो यही सिस्टम हमें बदलना है कि जो रैंकिंग्स हो वो जेन्युइन हो और जनता से पूछ के रैंकिंग दी जाए। आम आदमी पार्टी के हमेशा ये नियम रहा कि हर जिले के लिए, हर जगह के लिए उन्होंने अपनी अपनी घोषणाएं की हैं, जैसे दिल्ली के लिए, पंजाब के लिए। तो कानपुर के लिए उनकी क्या प्राथमिकता है और क्या घोषणा? देखिए, आम आदमी पार्टी जो है वो मुद्दों पे चुनाव लड़ती है और मुद्दों पे सरकार काम करती है। दिल्ली और पंजाब में एक सक्सेसफुल मॉडल श्री केजरीवाल जी का चल रहा है। उत्तर प्रदेश में जो हमने सर्वे किया है उसके साथ में जो आपके हाउस टैक्स हैं, हाउस टैक्स इतने ज्यादा हैं और अभी उनको और बढ़ा दिया गया है, जिससे कि लोगों में बहुत रोष है। तो पार्टी इस चुनाव में जो पार्टी के मुद्दे हैं वो है हाउस टैक्स हाफ और वाटर टैक्स माफ। डिप्टी सीएम सुसुजा के बारे में क्या कहेंगे आप? वो भी आम आदमी पार्टी के डिप्टी सीएम। जी हाँ, वो एक बहुत शानदार व्यक्ति है। उन्होंने विश्व में, सिर्फ दिल्ली और इंडिया में अभी घोटाले में फंसे हैं। नहीं, वो अभी देखिए जांच चल रही है। आपके कह देने से घोटाला नहीं होता। जब तक जांच चल रही है तब तक वो आदरणीय और हमारे माननीय सीएम साहब हैं। सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में उन्होंने नाम रोशन करा है और कई बच्चों का भविष्य उज्जवल करा है। इसलिए कोई इल्जाम लगना, कोई एलिगेशन लगना उसको प्रूफ नहीं करता कि आपने वो काम करा है। जांच चल रही है, सब्र रखें, रिजल्ट सामने आएंगे। ठीक। किस वार्ड से आपने नामांकन किया? वार्ड 63 नवस्था पूर्वी से। और क्या उद्देश्य है, अब बचे हुए क्या कार्य हैं? उद्देश्य केवल एक ही है कि जो शेष कार्य हमारे 5 साल में रह गए हैं, मेरी प्रथम चिंता होगी उन समस्त शेष कार्यों को आने वाले 5 सालों में अगर क्षेत्रीय जनता अपना आशीर्वाद देती है तो शीघ्र ही शीघ्र उन समस्त कार्यों को पूर्ण कराने का। अच्छा, और जो चीज़ जैसे अभी हम ये देख रहे हैं कि जैसे कुछ वार्ड में कमियां जो हैं, जो आपने मतलब पिछली बार वार्ड 63 है ना? जी हाँ, जी हाँ। हाँ, तो मतलब जो चीज़ें बची हुई हैं आपसे, वो मुख्य चीज़ों पे आप जो फोकस करना चाहते हो वो क्या, जो मुख्य चीज़ें हैं? हमारे यहाँ फिलहाल 80% सड़कें बन चुकी हैं, केवल 20% सड़कें बची हैं। सड़कें और नाले, इन 20% सड़कें और नालों को शीघ्र से शीघ्र पूरा करा देंगे। शायद 5 साल भी ना हो पाएंगे।